નમસ્કાર સરજી. ગુજરાતીમાં બોલો કે હિન્દીમાં સાહેબ? હિન્દીમાં શક્ય હોય તો બોલો, નહીતર ચાલશે. હિન્દી પાછું મને બહુ ફાવશે ને, વિજયભાઈ જેવું ફાવે. હવે સાહેબ, વેપારીઓનો મોટાભાગનો પ્રશ્ન એક છે કે તમારે ત્યાં દિલ્હીમાં પ્રોફેશનલ ટેક્સ વસૂલવામાં આવે છે કે નહીં? આપનો પરિચય પણ આપી દો સાથે સાથે. રાજકોટ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ડિરેક્ટર રાજુ જુન. तो आज आपकी बात मुख्यमंत्री बैठ के सुन रहे होंगे पक्का. आज आपकी बात पाटिल साहब भी सुन रहे होंगे बैठ के. तो मैं समझ रहा हूं अभी जिन जिन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, हो सकता है अगले 2-3 दिन के अंदर 2-4 बातों के ऊपर तो अमल हो ही जाएगा. अभी तो चुनाव आए नहीं है, लेकिन काम होना शुरू हो जाएगा. कुछ व्यापारी मनीष सिसोदिया जी के पास आए, बोले जी वो आपके इंस्पेक्टर आजकल खुलेआम बाजार के अंदर घूम रहे हैं और लोगों से दिवाली इकट्ठी कर रहे हैं, दिवाली के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं. होता है ना? होता है कि नहीं होता है? दिवाली के नाम पे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं. कोई और फाइनेंस मिनिस्टर होता तो वो इंस्पेक्टर्स को बुला के पूछता कितना इकट्ठा कर लिया, मेरा कहां है. मनीष सिसोदिया ईमानदार आदमी है, उसने अगले दिन फुल पेज ऐड निकाल दिया और उसके ऊपर व्हाट्सएप का अपना नंबर डाल दिया और उसने कहा कि अब अगर कोई इंस्पेक्टर आपसे लेने आए उसकी फोटो खींच के मेरे को व्हाट्सएप कर देना. सारे इंस्पेक्टर्स ने दिवाली इकट्ठी करनी बंद कर दी. हमारी ईमानदार सरकार थी, इसीलिए हम लोग ये कर पाए. तो दोस्तों, जीएसटी जो है, जो जिस तरह से जीएसटी देश के अंदर बढ़ाया जा रहा है, अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने दही के ऊपर जीएसटी लगा दिया, छाछ के ऊपर जीएसटी लगा दिया, लस्सी के ऊपर जीएसटी लगा दिया, आटे, गेहूं, चावल के ऊपर जीएसटी लगा दिया. पता नहीं और क्या बचा है जिसके ऊपर जीएसटी, हवा के ऊपर जीएसटी लगाना और बाकी है. दिल्ली के अंदर हमने एक काम किया, भ्रष्टाचार खत्म किया सरकार के अंदर से. भ्रष्टाचार खत्म करने से इतना पैसा बचने लगा, इतना पैसा बचने लगा हमारे पास. जैसा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. सबसे पहला हमने, हमारा एक फ्लाईओवर है वजीरपुर का, उसके बाद इस तरह के कई उदाहरण हुए जो हमने फ्लाईओवर बनाना था, 325 करोड़ का बनना था. अक्सर देखा जाता है कि सरकारों के अंदर जब काम होता है, 325 करोड़ का काम होना होता है, तो वो बढ़ते 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 1500-2000 करोड़ तक का चला जाता है. एक साल में होना होता है, 7 साल 8 साल में चल रहा था. हमने वो फ्लाईओवर 225 करोड़ की बजाय 200 करोड़ के अंदर पूरा कर दिया. एक फ्लाईओवर में 125 करोड़ रुपए बचा लिए, क्योंकि हम पैसे नहीं खाते. और इस तरह से हर काम के अंदर हमने पैसा बचाना शुरू कर दिया. तो दिल्ली के अंदर आज एक तरफ सरकार हमारी सरप्लस में चल रही है, फायदे में चल रही है. ये मैं नहीं कह रहा, इस साल की सीएजी की रिपोर्ट आई है. सीएजी की रिपोर्ट में लिखा है पूरे देश में अकेली दिल्ली सरकार है जो नफे में चल रही है, फायदे में चल रही है, घाटे में नहीं चल रही हमारी सरकार. तो टैक्स नहीं बढ़ाया हमने 5-7 साल में, रेड बंद कर दी हमने, अपने व्यापारियों के ऊपर भरोसा किया और हम लोगों ने इतनी सारी चीजें फ्री कर दी. वहां पे बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, शिक्षा इतनी अच्छी, इतने स्कूल खोल दिए, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए. दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोगों का, हर आदमी का इलाज पूरा मुफ्त कर दिया हम लोगों ने. बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी कराना है, कैंसर भी हो जाए आपको, आपका सारा इलाज, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सब कुछ मुफ्त है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों के लिए. इतनी सारी चीजें कर दी, पैसा बहुत बचने लगा. एक तो हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और एक सरकारों में फिजूल खर्ची बहुत होती है. 10 रुपए का काम होता है तो 100 रुपए में, 10 रुपए का काम 100 रुपए में करवाते हैं. पैसा बचाना शुरू किया हम लोगों ने. मुझे यह लगता है अगर नहीं पड़ेगी देश के अंदर, ये मंत्र है, और नहीं तो कोई अंत ही नहीं है. जनता पैसा दिए जा रही है, जनता से पैसे लेते रहो, जनता पैसा दिए जा रही है, जीएसटी बढ़ाते जाओ, जीएसटी बढ़ाते जाओ, इसका कोई अंत तो नहीं है. आपको ऊपर से आप ले रहे हो और नीचे से आपकी वो
निकलता जा रहा है पैसा भ्रष्टाचार के रूप में, फिजूल खर्ची के रूप में, सारा लीकेज ही लीकेज लीकेज लीकेज। जब तक बंद नहीं करोगे तब तक कैसे होगा? तो आज मैं 5 बातें, 5 प्रॉमिस, 5 गारंटी गुजरात के व्यापारियों को देके जा रहा हूं। पहली चीज, डर का माहौल खत्म करेंगे। अभी पूरा हर व्यापारी डरा हुआ है, हर उद्योगपति डरा हुआ है, ऐसा डर का माहौल है। डर का माहौल खत्म करेंगे। निडरता के साथ, शांति के साथ आप अपना अपना व्यापार करें। आप फलें फूलें, आप फलेंगे, आप फूलेंगे तो गुजरात की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। तो सबसे पहले डर का माहौल खत्म करेंगे। दूसरी चीज, इज्जत देंगे। हर व्यापारी सबसे ज्यादा इज्जत का भूखा होता है, हर उद्योगपति सबसे ज्यादा इज्जत का भूखा होता है। पैसे तो कमा लिए, लेकिन जब वो किसी सरकारी दफ्तर में जाता है और उसको दुत्कारा जाता है ना, उसको बड़ा बुरा लगता है। यार मैं सरकार को टैक्स देता हूं और मेरे साथ इस तरह के। जब कोई पॉलिटिशियन से मिलने के लिए जाता है और पॉलिटिशियन से दुत्कारता है तो बड़ा बुरा लगता है। इज्जत देंगे, व्यापारियों की इज्जत होगी। भ्रष्टाचार से मुक्ति देंगे। ये केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है और इस देश में कोई नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार से मुक्ति केवल हम दे सकते हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, और ये इनको चुभ रहा है। आजकल खूब कीचड़ फेंक रहे हैं हमारे ऊपर, खूब कीचड़ फेंक रहे हैं। कभी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करेंगे, अब मनीष सिसोदिया को। कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। जनता पता है ये लड़के बड़े ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं। दिल्ली में हमने भ्रष्टाचार, सरकार के अंदर भ्रष्टाचार लगभग खत्म कर दिया। हमने एक नया सिस्टम शुरू किया दिल्ली में, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। अब दिल्ली सरकार की 300 सेवाएं, 300 सेवाओं में तो सब कुछ ही आ गया। अगर आपको कोई लाइसेंस बनवाना है, कोई बिजली का नया कनेक्शन लेना है, कुछ भी काम दिल्ली सरकार से कराना है, पहले क्या होता था, आप छुट्टी लेते थे, दफ्तर जाते थे, लाइन में लगते थे। जब नंबर आता था तो बाबू 2 ऑब्जेक्शन लगा देता था। फिर 3 बार 4 बार चक्कर काटने के बाद आदमी दलाल को पकड़ता है और कहता है यार छोड़ मैं। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, आप एक फोन नंबर घुमाते हो, पिज्जा वाले को बोलते हो और वो आपके घर डिलीवर करता है। अब अगर आपको दिल्ली में दिल्ली सरकार से कोई सुविधा चाहिए तो हमने एक नंबर जारी किया 1076। वो दिल्ली से ही लगता है। दिल्ली अगली बार जाएं तो इस नंबर पे डायल करके देखना 1076। इस नंबर पे आप नंबर घुमाइए और आप बोलिए कि मेरे को दिल्ली सरकार से ये काम करवाना है। आपसे दूसरी तरफ से आवाज आएगी कि सर हम आपके घर कितने बजे आए आपका काम करने के लिए। कभी सुना था कि सरकार आपसे टाइम मांगती है आपके काम करने के लिए? मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं तो दफ्तर से लेट आता हूं, रात को 10 बजे आना। रात को 10 बजे दिल्ली सरकार का एक कर्मचारी आपके घर आपका काम करने के लिए आएगा। वो आके आपको बताएगा ये कागज चाहिए, अपने साथ एक फोटोकॉपी छोटी मशीन लेके आएगा, उस कागज की फोटोकॉपी लेके जाएगा, आपको रसीद दे जाएगा। 10 या 15 दिन के अंदर आपका बाय पोस्ट आपका काम, आपका राशन कार्ड या जो भी आपका बन के आपके घर आ जाएगा। ये सबसे बड़ा अटैक है करप्शन के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। गुजरात में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? उसके लिए तो आम आदमी पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। भ्रष्टाचार से मुक्ति देंगे। पहली चीज डर खत्म करेंगे, दूसरी चीज इज्जत देंगे, तीसरी चीज भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। 2.5% कमीशन देनी नहीं पड़ेगी असेसमेंट के ऊपर, वो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे। चौथी चीज, वैट के बहुत रिफंड पेंडिंग पड़े हुए हैं और जीएसटी के भी 6 महीने के अंदर ये सारे रिफंड क्लियर करेंगे, जितने आपके पुराने रिफंड पड़े हुए हैं। और आपके साथ बैठ के जीएसटी का जो पूरा प्रोसेस है, एक तरफ हम केंद्र सरकार के साथ बात करके उसको सिंप्लीफाई कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने गुजरात के अंदर जो जो बंद पड़ सकता है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जीएसटी के पूरे प्रशासन को प्रो पीपल बनाएंगे ताकि
ये सारा प्रशासन जब जटिल क्यों बनाया जाता है? इतना जटिल इसलिए बनाया जाता है कि आदमी थक हार के पैसे चढ़ावा चढ़ा के जाए। अगर नीयत साफ है तो हमें चढ़ावा चाहिए ही नहीं, हमें पैसे चाहिए ही नहीं, हमें रिश्वत चाहिए ही नहीं, ना खाएंगे ना खाने देंगे उनको। तो इसको पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करेंगे।